बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने आज जो जुर्लू भेरा है वो अमेरिका को सारी ज़िंदगी याद रहेगा, और जो आज उन्होंने कर दिया है अमेरिका के साथ ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। आप इमेजिन कीजिए ज़रा कि हम अमेरिका के नीचे लेटे हुए हैं कि अमेरिका ये कर लेगा, अमेरिका वो कर लेगा। चाइना हमारा दोस्त था, बजाय उसके हाथ मजबूत करने के हम अमेरिका की गोद में बैठे रहे, क्योंकि डॉलर्स के हम गुलाम हैं। लेकिन चाइना ने आज साबित कर दिया है कि वो दुनिया की अगली सुपर पावर है। एक वीडियो पेंटागन और अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की पूरी कोशिशों के बाद 8 दिन बाद उन्होंने रिलीज की। ये एक बैलून अमेरिका की सरहद में दाखिल होता है और अमेरिका की जितनी नीचे सेंसिटिव एरियाज थे उनकी इंटेलिजेंस मालूमात ले लेता है, उनका सारे का सारा डाटा कलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद अमेरिका ने जब इसको डिटेक्ट किया तो उन्होंने इसको शूट डाउन नहीं किया, मारा नहीं उसको। वो देखते रहे कि ये क्या है क्या नहीं, उनको पहले तो समझ ही नहीं आई। 8 दिन मुसलसल उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की, निगरानी की। उतनी देर में चाइना का जो बैलून था वो असल में नीचे से सारी मालूमात इकट्ठी करता रहा, डाटा आगे भेजता रहा। जब 8 दिन तक मुसलसल ये हुआ तो अब अमेरिका ने आकर ऐलान किया है कि चाइना का जासूस बैलून यहाँ पर आया और आकर उसने यहाँ पर सारा काम ये किया। चाइना ने, आप अंदाजा कीजिए उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आया है और गलती से आ गया है, जिस पर हम माजरत ख्वाएं। उन्होंने कहा असल में ये एयरशिप है जो कि सिविलियन इदारे का, इसका काम रिसर्च करना है और ये गलती से आपकी सरहद में आ गया। अब आप जरा अंदाजा कर लें, अमेरिका पहले डरता रहा कि यार इसको हम मार दें या क्या करें। उनको ये नहीं पता कि हम मारे तो उसके बाद ये ना हो कि मजीद तबाही आ जाए। उन्होंने सबसे पहले इसको चेक किया, तमाम सूरत हाल में वो फाइंड आउट करते और बाद में उनको पता चला कि ये तो एक जासूस बैलून है। और बाद में उनको पता चला ये चाइना का है। उन्होंने चाइना से शदीद एहतजाज किया, उनके सफ़ीर को उन्होंने तलब कर लिया है। चाइना ने आगे से ये जो बात की है, आप अंदाजा कीजिए उन्होंने क्या काम किया। अमेरिका की सरहद पर जाकर उसका सारा सेंसिटिव डाटा, इंटेलिजेंस नीचे से कलेक्ट कर लिया और अमेरिका देखता रह गया 7 दिन तक। जाहिर सी बात है वो फिजा के अंदर मौजूद रहा, इन्होंने मारा नहीं, इसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो सारी मालूमात इकट्ठी करता रहा जितने दिन तक इनको समझ आनी थी कि ये ऊपर क्या है, क्या मामला नहीं। उसे सारी की सारी मालूमात इकट्ठी कर ली और मालूमात इकट्ठी करने के बाद अब हालत ये हो चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा सारे खुश हैं कि आप ये देखिए कि हमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और साथ उन्होंने माजरत भी कर ली। अब अमेरिका को समझ आ गई है कि इन्होंने किया क्या है। जब अमेरिका को इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो क्यों अमेरिका को तकलीफ रही कि इसको उड़ा दें, इसको तो हम फारिग करें, इसको तो हमने छोड़ना नहीं है। क्योंकि अमेरिका असल में अब सी पैक जितना बन रहा है वो इसकी मॉनिटरिंग करता है। हमने उनको अड्डे दे फारिग कर दिए, हमने कहा अड्डे नहीं देने। अफगानिस्तान की जंग तो शुरू इसलिए हुई थी कि पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ने थे और चाइना पर उन्होंने नजर रखनी थी, इंटेलिजेंस मालूमात। वो तो ये सोच कर आए थे कि परमानेंटली हम अफगानिस्तान को फतह करेंगे, पाकिस्तान पर अड्डे होंगे, ना भी हो तो हम अफगानिस्तान की जय पाकिस्तान में एक अड्डा ले लेंगे और सारी जिंदगी इनको मॉनिटर करते रहेंगे। वो सारी जिंदगी की मालूमात वो भारत को भी देते रहे, चाइना की भी मॉनिटरिंग करते रहे। अब चाइना को पता है कि गवादर की साइड पर वो हमसे मांग रहे, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अड्डे भी मांग रहे बलोचिस्तान में ताकि गवादर पर नजर रखें, उनके जहाज उड़े, नीचे से मालूमात लें। इस सूरत हाल में चाइना ने उनसे लिया है बदला, और बदला उनके घर में घुसकर लिया है। ये जो भारत हमेशा कहता ना, मोदी ने कहा जी मैं घर में घुसकर मारूंगा, इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना। आपके घर में एक बैलून आता है, 7 दिन तक आप उसका कुछ कर नहीं सकते। और जब जर्नलिस्ट ने पूछा यूएस से कि भाई आप लोगों ने इसको शूट डाउन क्यों नहीं किया, उसे कहा जी इसमें कोई इतना खतरनाक मवाद नहीं था कि ग्राउंड के ऊपर कोई लोगों को नुकसान दे रहा हो, इसीलिए हमने नहीं किया। भाई यही तो चीज होती है। उन्होंने सारा मालूमात डाटा इकट्ठा कर लिया, इंटेलिजेंस ले ली, और 7 दिन जितना इनको समझने में ये बात लगी, न जाने इससे पहले हो सकता है वो विजिबल ना हुआ हो, इनका अब विजिबल हुआ है तो इनको ये समझ नहीं आई। देखिए इन्होंने रोका तो नहीं है उसको आगे आने से। उस बैलून में क्या था क्या नहीं था, इस सूरत हाल में वो सारे का सारा डाटा नीचे से कलेक्ट करते रहे और अब जाकर उन्होंने सारी दुनिया के सामने इतराफ किया कि जी हाँ हमारा ही बैलून था, हम इसको कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब इस सूरत हाल में हम आपसे सिर्फ एक माजरत करते हैं। ये कमाल उन्होंने काम किया। अमेरिका क्या करता है, इतने बंदे मार कर कहता है सॉरी, सलाला चेक पोस्ट पर हमारे फौजी मार दिए और क्या कहा सॉरी। और उसके बाद अफगानिस्तान में 20 साल जंग में लाखों लोग मार दिए, फिर कहा सॉरी।
तो उन्होंने भी कह दिया कि यार हाँ जी हमारा ही था, बस हम माजरत करते हैं आपसे कि वो गलती से आ गया था, मकसद नहीं था। आप सोचिए चाइना कहाँ पर है और अमेरिका कहाँ पर है, कई हजार किलोमीटर दूर एक दूसरे से, और उसके बाद चाइना वहां पर अपना बैलून भेज देता है और उसके बाद अमेरिका को भी पता है उसने किस मकसद के लिए भेजा है। आप सोचिए जरा, वो घर में घुसकर इनको मार रहा है, डाटा उनका इकट्ठा करे, आप यहाँ पर क्या करें? आओ अमेरिका वालों आओ, हम तुम्हारे आगे लेट जाते हैं, तुम माई बाप हो हमारा, इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, लो जी हम तो तैयार बैठे, अभी आपका सर आपका जो हुक्म होगा अभी गिरा देंगे हुकूमत। ये इसकी कौन सी औकात है? लो जी एमकेएम को फोन चला गया, बाप पार्टी को, काफ लीग को, सबको हुकूमत गई। उसके बाद चाइना आपसे खुश होगा, वो कहेगा कि जी इन्होंने अमेरिका की बात मानी। इनको शर्म नहीं आती कि चाइना के हाथ अगर हम मजबूत कर देते और स्टिल आज मजबूत होते तो अमेरिका को कितना नुकसान होता। अब आप सोचिए जरा, इमरान खान अगर ठहर जाते तो अमेरिका को पता चलता रूस से हम तेल लेते, हथियार लेते, इंडिया आइसोलेट हो जाता। अब तो सूरत हाल ये है कि आज नहीं तो कल आपने दिवालिया होना ही होना है। देखिए डॉलर आपका 400-500 पर इन्होंने लेकर जाना है, श्रीलंका का 225 था तो डिफॉल्ट पर वो गए तो 350 का हो गया। आप कहाँ पर खड़े हैं? आपका चूंकि बड़ा मुल्क है तो आप ज्यादा करेंसी पे आके जाकर डिफॉल्ट होंगे, लेकिन होना है, आप बच नहीं पाएंगे, नहीं तो आईएमएफ आपको गर्दन से पकड़ लेगा। इमरान खान को ये पता था कि आईएमएफ को बैक करने वाली सीआईए दुनिया की ताकतें हैं, तो ये तो बेड़ागर कर देंगी, ये तो पाकिस्तान के एटमी दांत की तरफ आएंगी। तो उसने दो काम सोचे थे। उसने कहा यार एक काम करते हैं कि एक तो अमलूटा पैसा लेकर आए, चाइना के साथ मिले, हथियार J-10C ये वो सारा कुछ, रूस से हथियार, पैसा और ट्रेड ये सब करें। अब आप सोचिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका तख्ता ही उलट दिया। उसने कहा कि अगर मैं तेल आधी कीमत पर ले लेता हूँ तो आईएमएफ से जान छूट जाएगी। ये वो सूरत हाल थी, आपने चाइना को मजबूत करना था, अगले घुस गए हैं अमेरिका के यहाँ। अब वहां पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि जिस दिन पहले दिन आपने देखा था आपने इसको उड़ा देना था ताकि जवाब देते। चाइना का बैलून देकर अमेरिका भी डर रहा था कि न जाने पता नहीं अगर उन्होंने भेजा है तो वो बेवकूफ तो नहीं होंगे, वो तो चाह ही रहे होंगे कि अगर ये तबाह कर दे तो हो सकता है उसके नतीजे में कुछ और चीज निकल आए, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी अब वो लेवल की नहीं रही कि अमेरिका उसको आसानी से समझ सके। वो बहुत आगे निकल चुके हैं, नासा से वो आगे जा रहे हैं और दुनिया को मनवा रहे हैं, दुनिया को नचा रहे हैं। और इस सूरत हाल में आज देख लीजिए पैनिक फैला हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रही इन लोगों का क्या बनेगा जो अमेरिका के आगे लेटे हैं और इनको समझ नहीं आ रही। देखिए चाइना के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसने भारत की सरजमीन में भी भेजी होंगी, जो अमेरिका को भेज सकता है तो यहाँ पे नहीं भेज सकता। अगर हमारी से दोस्ती होती तो हम उससे बहुत सारी चीजें मजीद लेते। दोस्ती तो हमारी से बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम अमेरिका को खैराबाद कह दें तो चाइना से हमारी दोस्ती मजीद मजबूत हो जाए। ये कहना जी समंदरों से गहरी शहद से मीठी, ये ढकोसले हमारे चलते रहेंगे। भाई मीठी है तो अमेरिका की गोद में बैठे क्यों अमेरिकी साजिश में इमरान खान का तख्ता उल्टा। बच्चे को पता है कि वो जमातें जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहती थी, आपने उनको एक टेबल पर बिठा दिया, फिर कहते हैं जी ना 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 हमसे ना पूछना कैसे हो भाई, नेचुरली हो गया, नेचुरली इत्तेहाद है। वो एमकेएम वाले पीटीआई को कहते थे फोन करवा दे उनका जिनका आप फोन करवाते हैं, हम आपकी पार्टी में आ जाएंगे। ये औकात है हमारी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।